नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्री-डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2018 में पूछे गए शैक्षणिक अभिरुचि के प्रश्नों के बारे में। विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बच्चों की लंबाई चौड़ाई एवं मोटापे का विकास, बच्चे की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास या बच्चे का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। विकास का अर्थ है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सीखना एक क्रियाविधि है और नहीं है। ऑप्शन है सार्वभौमिक, उत्पाद, उद्देश्य निर्धारित या सतत। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पाद। सीखना एक क्रियाविधि है और नहीं है उत्पाद। निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है प्रायोजना विधि, अवलोकन विधि, नाटक विधि या समस्या समाधान विधि। तो दिए गए ऑप्शन में छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है वह ऑप्शन डी, समस्या समाधान विधि। बाकी तीनों ही ऑप्शन प्रयोजना विधि, अवलोकन विधि और नाटक विधि, ये तीनों ही छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। किस एक को छोड़ के सभी सीखने के गुणधर्म है? ऑप्शन है किसी जीव की प्रगति होना सीखना है, सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास के संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है, सीखना लगातार प्रयास का परिणाम है या सीखना आगे और सीखने को पुनर्बलित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास के संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है। इस वाले को छोड़ के बाकी तीनों ही ऑप्शन सीखने के गुणधर्म है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, मानव का सीखना, शिक्षण विधियां या शिक्षा के दर्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव का सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान मानव का सीखना के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। भाषा की समझ से संबंधित विकार है। ऑप्शन है अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, एस्पेक्सिया या अफेजिया। तो यहाँ ऑप्शन ए में लिखा है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया जो है लेखन संबंधित विकार है। इसी तरह से जो लिखा है ऑप्शन बी में डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। और ऑप्शन डी में लिखा है अफेजिया। अफेजिया जो है भाषा से संबंधित कठिनाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था, अफेजिया भाषा संबंधित कठिनाई, लेकिन इसके फाइनल आंसर में 56 का जो है वो ए लिया है। अप्रेक्सिया को इसका सही आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर है। ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो दिए गए ऑप्शन में संज्ञानात्मक उपलब्धि का सबसे निचला स्तर है वह ऑप्शन ए, ज्ञान। खाली स्थान प्रोजेक्ट विधि का आधार है। ऑप्शन है प्रगतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या व्यक्तिवाद। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद प्रोजेक्ट विधि का आधार है। अध्यापन की निम्न विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से। सही आंसर है ऑप्शन बी, चर्चा विधि। चर्चा विधि में विद्यार्थियों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। ऑप्शन है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन है लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। ऑप्शन है तात्कालिक आज्ञाकारिता एवं दंड प्रक्रियाएं, एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, करनी एवं कथनी में समरूपता या एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियां। एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियां। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन है नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, नहीं यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है,
हाँ, इसे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, या हाँ, इसे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। निम्नलिखित समस्त कथन जो शिक्षक के लिए है सत्य है, अलावा इसके कि वह ऑप्शन है एक मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक है, विद्यार्थी जो नहीं जानते उनका शिक्षण करता है, कक्षा का नेतृत्व करता है, या दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थी जो नहीं जानते उनका शिक्षण करता है। पेडागॉजी शब्द का अर्थ है, ऑप्शन है बच्चे को निर्देशित करना, बच्चे को आगे ले जाना, बच्चे को शिक्षित करना, या बच्चे को समझना। तो दिए गए ऑप्शन में पेडागॉजी शब्द का अर्थ है वो है ऑप्शन बी, बच्चे को आगे ले जाना। द रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या जॉन लॉक के द्वारा। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो के द्वारा। द रिपब्लिक नाम की पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति को रचनात्मक बनाने में मदद करने वाली रचनात्मक क्रियाविधि है, ऑप्शन है गणना, सूक्ष्मता, बुद्धिशीलता, या मानसिक शक्ति। तो दिए गए ऑप्शन में एक सामान्य व्यक्ति को रचनात्मक बनाने में मदद करने वाली रचनात्मक क्रियाविधि है वो है ऑप्शन सी, बुद्धिशीलता। निम्न में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन नहीं है? ऑप्शन है प्रायोजना, क्विज, साक्षात्कार, या अवलोकन। तो दिए गए ऑप्शन में औपचारिक मूल्यांकन नहीं है वो है ऑप्शन डी, अवलोकन। बाकी तीनों ऑप्शन प्रायोजना, क्विज और साक्षात्कार ये तीनों ही औपचारिक मूल्यांकन है। बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए, ऑप्शन है स्वस्वर पठन, पढ़ने के दौरान गलतियां निकालना, विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बनाना, या सुनने के महत्व की व्याख्या करना। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वस्वर पठन। बच्चे की सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए स्वस्वर पठन। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, या 80 से 90। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 से 70। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 60 से 70 श्रेणी में आते हैं, और सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच में। एक सामान्य मनुष्य के पास इंद्रियां होती है, ऑप्शन है 5, 6, 7, या 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। एक सामान्य मनुष्य के पास 5 इंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने वाले मूल्यांकन को कहते हैं, ऑप्शन है प्रारंभिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, या सारांशित मूल्यांकन। सही आंसर है ऑप्शन सी, नैदानिक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करने वाले मूल्यांकन को कहते हैं नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रियाओं को उचित क्रम में रखें। पहला में लिखा है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, दूसरा में लिखा है मूल्यांकन, तीसरा में लिखा है पुनः शिक्षण, चौथा में लिखा है उद्देश्यों को निरूपित करना, और पांचवा में लिखा है सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण। तो इन शिक्षण प्रक्रियाओं को उचित क्रम में रखेंगे तो इस प्रकार से होगा, उद्देश्यों को निरूपित करना, उसके बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उसके बाद हो जाएगा सामग्रियों का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद मूल्यांकन, फिर लास्ट में हो जाएगा पुनः शिक्षण। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4, 1, 5, 2, 3। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि, ऑप्शन है इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन है ज्ञान का उपदेश, अंतर्निविष्ट होना, व्यवहार का रूपांतरण, व्यक्तिगत समायोजन, या कौशलों का अर्जन। तो दिए गए ऑप्शन में अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वह ऑप्शन बी, व्यवहार का रूपांतरण। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है, ऑप्शन है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या प्रश्न पत्र तैयार करना।
तो दिए गए ऑप्शन में एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है वो है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन है आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है, यह व्यवसाय सर्वाधिक आराम वाला है, या आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं क्योंकि प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। कक्षा शिक्षण के दौरान किसी विचार अथवा बिंदु की समझ विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ अवलोकन योग्य व्यवहारों का प्रयोग कर सकता है, जिन्हें तकनीकी रूप से कहा जाता है। ऑप्शन है शिक्षण कौशल, संप्रेषण सुविधाएं, प्रदर्शन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण कौशल। कक्षा शिक्षण के दौरान किसी विचार अथवा बिंदु की समझ विद्यार्थियों में विकसित करने के लिए शिक्षक कुछ अवलोकन योग्य व्यवहारों का प्रयोग कर सकता है, जिन्हें तकनीकी रूप से कहा जाता है शिक्षण कौशल। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। ऑप्शन है भगोड़े जैसा, नकारात्मक, उत्साही या क्रोधपूर्ण। सही आंसर है ऑप्शन बी, नकारात्मक। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा नकारात्मक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।